नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी और आप सभी को करवा चौथ के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें भी आपको बताएंगे जो हो सकता है आपको पता ना हो। एक स्त्री के कई रूप होते हैं। विधाता ने उसको 16 रूप दिए हैं, 16 श्रृंगार दिए हैं, 16 शक्तियाँ दी हैं, 16 रत्न दिए हैं और हम कहते हैं ना कि षोडश माता, तो षोडशो उपचार ये सभी कुछ विधाता ने स्त्री को प्रदत्त किए हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको इतने सारे रूप और अलंकार रत्न विधाता ने दिए हों। समुद्र मंथन में से भी जो निकले वो 16 रत्न थे। तो एक स्त्री के लिए सौभाग्य कितना प्रबल होता है, मैं आपको बताता हूं कि नवरात्र जहां स्वास्थ्य का पर्व है, करवा चौथ सौभाग्य का प्रतीक है, अहोई अष्टमी संतान का प्रतीक है और दिवाली ये सुख और समृद्धि का प्रतीक है। सभी कुछ स अक्षर से हैं। देरी ना करते हुए आपको चंद्रोदय का समय बता देता हूँ। 24 तारीख को 24 अक्टूबर को रात्रि 8:09 पर चंद्रोदय होगा। अब चंद्रोदय जब होगा तो आप चंद्र को अर्घ्य कैसे दें, 2 उपाय छोटे छोटे बताता हूँ। वैसे तो आप अपने रीति रिवाजों के अनुसार चंद्रमा को अर्घ्य देते होंगे, लेकिन 2 उपाय मैं आपको बताता हूँ। यथासंभव यदि आपको अच्छा लगे तो आप इन उपाय को प्रयोग में कर सकते हैं। जब आप चंद्रमा को अर्घ्य दें तो या तो किसी चांदी के बर्तन से दीजिए, चांदी का लोटा हो, अथवा उसमें चांदी का सिक्का डाल दीजिए। अगर चांदी का सिक्का ना हो तो एक सुपारी उसमें डाल दीजिए और फिर चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। जब अर्घ्य पूरा हो जाए तो जो चांदी का सिक्का जिन लोगों ने डाला है वो चांदी का सिक्का लें और गणपति जी के आगे रख दें और जब दिवाली हो तब उसका पूजन कर लें। जिन्होंने सुपारी डाली है वो सुपारी भी लें और गणपति जी के आगे रख दें और कोई कलावा अथवा सबसे अच्छी चीज़ है पीला धागा, वो गणपति जी के आगे रख दें। जिनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, वो इस प्रयोग का फिर चमत्कार देखिए। देवी भगवती की कृपा से, भगवान गणपति और गौरीपुत्र की कृपा से सभी आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। ये एक छोटा सा उपाय चंद्रमा को अर्घ्य देने का है। अब हम बात करते हैं आपको एक 16 श्रृंगार की। स्त्री को हमने 16 श्रृंगार का प्रतीक माना है और हम कहते भी हैं ना कि 16 श्रृंगार जो होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक दुल्हन जो है 16 श्रृंगार करती है। तो 16 श्रृंगार होते कौन कौन से हैं? देखिए, बिंदी, चूड़ियाँ, सिंदूर, काजल, पायल, बिछुए, अंगूठी, हार, नथ, कुंडल, गजरा, लाल वस्त्र महत्वपूर्ण माने गए हैं। मेहंदी, टीका, बाजूबंद, कमरबंद, ये 16 श्रृंगार कहे गए हैं। यूँ 16 श्रृंगार अलग अलग तरीके से भी कहे गए हैं।
कोई इसमें कोई आइटम बढ़ता है, कोई आइटम वो होता है। स्नान को भी एक 16 श्रृंगार में माना गया है, उपटन को भी एक 16 श्रृंगार में माना गया है। लेकिन इस जो पूरी हमने आपको सूची बताई है 16 श्रृंगार की, इसमें एक महत्वपूर्ण अंश होता है, और वो महत्वपूर्ण अंश होता है मीठे पान का। मीठा पान भी जो है वो 16 श्रृंगार माना गया है, और उसको तो रत्न की भी संज्ञा दी गई है। वनस्पति वो है ही। सभी तरीके की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को वो पान दूर भी करता है। पूजा में भी हम पान का प्रयोग करते हैं। देवी भगवती को हम रक्तदंती का भी कहते हैं, और उनको अनार भी भेंट करते हैं, उनको पान और सुपारी का भोग भी लगाते हैं। तो करवा चौथ के दिन आप जहाँ 16 श्रृंगार करें, एक छोटा सा मीठा पान भी खा लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। और मीठा पान खा के मतलब खाने के जब व्रत खोल लें उसके बाद तो मीठा पान खा लीजिए। तो ये देवी भगवती की आराधना का प्रतीक हो जाएगा, गणपति जी की आराधना का प्रतीक हो जाएगा, शिव और पार्वती जी की आराधना का प्रतीक हो जाएगा। यानी सारे सौभाग्य मिलकर आपके घर में सुख समृद्धि कर दें। इस सच्ची कोई मनोकामना नहीं हो सकती। एक प्रश्न कुछ लोगों ने पूछा था कि शिशु जन्म यदि हो तो ऐसी स्थिति में क्या व्रत होगा या अथवा नहीं होगा। मैं यहाँ बार बार कहता हूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा कि व्रत अवश्य होगा, व्रत नहीं रुकेगा। बस पूजा का विधान थोड़ा सा बदलेगा। आप खुद ना करके दूसरे से संकल्प करा के दूसरे के द्वारा आप सब कुछ कार्य कर सकते हैं। आपका पूजा में हाथ नहीं लगेगा, लेकिन व्रत अवश्य होगा। आप सभी को बहुत बहुत करवा चौथ की शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम।